आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डेलीरियम। डेलीरियम का मतलब ये होता है कि हमारे पास ना थोड़ी देर के लिए ये भूल जाना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। ये ऐसा ही है जैसे जो है ना, आप सो के कभी गहरी स्कूल से आए हो, आप गहरी नींद में सो जाओ, गहरी नींद से सोने के बाद आप उठें और आप जो है ना, आपको अपने आप से कहने लगे यार वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या टाइम हुआ है, सुबह हो गई है, रात हो गई है, कुछ समझ ना आ रहा हो ऐसे जो है ना, और मुंह से झाग निकल रहा हो। तो वो भी एक डेलीरियम की सिचुएशन है कि आप भूल जाते हैं मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद सिस्टम स्टार्ट होता है और फिर आपको याद आता है हाँ हाँ मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने घर हूँ, मैं अभी सो के उठा हूँ, मैं अभी स्कूल से आया था और रात हो गई है, चलो खाना खाएं, टीवी देखें, डोरेमोन देखें। और बचपन में क्या डोरेमोन देखते थे। खैर, जो डेलीरियम है ना, उसका ये सीन है कि हमारे पास ये वैक्सीन एंड वेनिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। इसमें कॉन्शियसनेस के लेवल जो है ना, वो थोड़े से कम हो जाते हैं, थोड़े से ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं। फिर एक्यूट ऑनसेट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्यूट ऑनसेट। ठीक है, डिमेंशिया होगा तो वो थोड़ा सा क्रॉनिक होगा और ग्रेजुअल होगा। और अटेंशन स्पैम इसमें कम हो जाता है, वो समझ नहीं आती मैं कहाँ हूँ। ठीक है, लेवल्स ऑफ अरोजल भी कम हो जाता है, वो जागा हुआ सही तरह से नहीं होता। और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होती है, उसकी थिंकिंग भी अजीब सी होती है। हेलुसिनेशन, उससे लगता है कि कुछ नज़र आ रहा है, ये क्या खड़ा है, ये जिनबूत है, अरे नहीं ये तो बेगम है। अच्छा खैर, उसके मिस परसेप्शन भी होती हैं, इल्यूजन्स उसके हो जाते हैं। इससे हमारे पास सहरा के अंदर जो है वो नज़र आती हैं कि ये तो को पानी है, वॉल को पानी रिफ्लेक्शन हो रही होती है, तो इल्यूजन्स हो रही होती हैं। डिस्टर्बेंस होती है स्लीप एक साइकिल में, और सही तरह से न सो पा रहा होता है, न जाग पा रहा होता है। जैसे हमारे आजकल के नौजवान का स्लीप साइकिल जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हुआ है। कोग्निटिव डिसफंक्शन होता है, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, समझ नहीं रहा होता यार व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी ब्रदर। एजिटेशन, उसको गुस्सा आ रहा है, ओह माय गॉड। रिवर्सिबल होता है लेकिन ये ठीक हो जाता है। डिमेंशिया रिवर्सिबल नहीं होता, प्रोग्रेशन रोक सकते हैं डिमेंशिया की ये, लेकिन डेलीरियम रिवर्सिबल होता है। इसके जो है ना दूसरे इलनेस की वजह से भी होती हैं। जैसे CNS की कोई डिजीज़ होगी, दिमागी डिजीज़ होगी, या इन्फेक्शन हो गया, और कोई ट्रामा हो गया, आपके दिमाग के अंदर जाके चोट लगी, सट लगी मेरे दिमाग पे, मैं हिल गया तो मैनू जो है ना पता नहीं लगा मैं कितने आ गया। सब्सटेंस यूज़ हो सकता है, विड्रॉल भी हो सकता है कि आपको कोई चीज़ आपने खाई हो, उससे फिर विड्रॉ कर लिया हो। पैसे जैसे पैसे विड्रॉ कराते तो आपने विड्रॉ कर लिया तो आपका दिमाग हिल गया। उसके अलावा मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं, हेमरेज हो सकता है, यूरिनरी फीकल रिटेंशन हो सकती है, या किसी भी वजह से जो कोई भी मसला हुआ है, मेडिकेशन हो सकती हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स का क्या सीन होता है हमारे पास, एंटीकोलिनर्जिक्स का ये सीन होता है कि जो मस्कुरानिक को एगोनिस्ट करती हैं ना, एक तो वो हो गई, एक होती है उनमें से डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट, फिर होती है मस्कुरानिक एंटागोनिस्ट जो इसको रोकती हैं, जैसे एट्रोपिन हो गई। और उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी ड्रग्स हैं, वो हो गई बेंजोट्रोपिन और ट्राइएक्सिफेनिडाइल, इप्रोट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ऑक्सीब्यूटेनिन वगैरह। वो भी अगर वो भी आपने दे दी हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पास डेलीरियम हो जाता है, बंदा भूल जाता क्या हूँ। इसे इसका अगर आप मेडिकल से देख रहे हैं तो आपको पता है कि हॉट एज अ हेयर, मैड एज अ मैटर, मैड एज अ हेटर, ठीक है, और ब्लाइंड एज अ बैट, और रेड एज अ बीट, ठीक है, ड्राई एज अ बोन या ड्राई एज अ क्रैकर। तो ये चीज़ें, ठीक है। और रेड्स के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि कुछ भी ऐसे, जैसे बाद लोगों को हुआ ना, फीवर हो गया, उसके बाद भूल गए कहाँ है, तो निमोनिया हो जाता है कुछ लोगों को। उसके बाद उनको समझ नहीं आती वेयर आई एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ, मैं क्यों हूँ। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन वाले मेंटल पेशेंट के अंदर, ICU के अंदर पेशेंट गया हो या फिर प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे के अंदर हो, तो भूल जाता है मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्यों, कहाँ हूँ, मैं किसके साथ हूँ, तुम कौन हो, तुम क्या लगते हो मेरे, मैं इसको नहीं जानता हूँ, माय गॉड। डेलीरियम क्या होता है, चेंज ऑफ सेंसोरियम होता है, जो उसकी समझने की सलाहियत है वो ख़राब हो गई है। कोई कोई मोटर सिस्टम का मसला नहीं है, सेंसरी सिस्टम का मसला है रही। उसके अलावा ECG में हमें क्या नज़र आएगा, EG में सॉरी, दिमाग को चेक करेंगे। दिल के लिए होता है ECG, दिमाग के लिए होता है EG। डिफ्यूज बैकग्राउंड रिदम स्लोइंग, हर चीज़ स्लो हो गई, दिमाग स्लो हो गया, उसका बैकग्राउंड स्लो हो गया, उसका डिफ्यूज़ पूरा का पूरा बैकग्राउंड स्लो हो गया। कोई लोकल नहीं बल्कि डिफ्यूज़ बैकग्राउंड स्लो हो चुका है, इट इज़ स्लोइंग स्लोइंग स्लो। तुम मेरे तुम हिप्नोटाइज नहीं करते थे वो, जो है कार्टून के अंदर जो है सिक्का घुमाते थे, तुम मेरे वश में आ रहे हो, मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम्हें नींद आ रही है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, आइडेंटिफाई आपने नेचुरल अंडरलाइन कंडीशन को। फॉर एग्जाम्पल उसको आप एंटीकोलिनर्जिक दी हुई है, उसको बंद कर दें। उसका यूरिनरी और फीकल रिटेंशन है, उसका सिस्टम ब्लॉक हुआ हुआ, सिस्टम को खोल दें, नाली को खोल दें। उसको हेमरेज हुआ, उसको हेमरेज को ट्रीट करें आप। ओरिएंटेशन प्रोटोकॉल्स होती हैं, क्लॉक रख दें, कैलेंडर रख दें नीचे, ठीक है। उसको जिस तरह हमारे बच्चे टेबल बनाते हैं,
उसके अंदर बनाते हैं ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, पढ़ते वो कुछ भी नहीं है। शिट। खैर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये वो, उसको कैलेंडर बना दें। अब क्रॉस हो गया, ये क्रॉस, अब क्रॉस क्लॉक घड़ी रख दें, उसके घड़ियाल रखते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस को आपने कम करना है, डिस्टर्ब नहीं करना बार बार। उसका जो है ना, जब सोने का टाइम हो पर्दे गिरा देना है, जब उठने का टाइम हो पर्दे आपने उठा देना है, लाइट तब चलानी जब उठने का टाइम हो, लाइट बंद कर देनी जब सोने का टाइम हो। कोग्निटिव स्टिमुलेशन देनी है, 2 मिनट सिस्टम, ठीक है, उसको उठा के रखना भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 2, 4 दूनी 8। एंटी साइकोटिक्स देनी है, हेलोपेरिडोल एज नीडेड, अगर ज़रूरत हो, ऐसे एजिटेशन में चला गया हो या डेलीरियम में चला गया हो वो, तो आपने उसे हेलोपेरिडोल दे देनी, एंटी साइकोटिक में आती हैं, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेंट्स, स्ट्रेंट आपने उसे जंजीरों में जड़ नहीं देना उसे, ठीक है, जुल्म नहीं करना उस पर बेचारे पे। और कुछ दवाइयाँ होती हैं वो उसको और ख़राब कर देंगे, जैसे एंटीकोलिनर्जिक, अभी हमने पढ़ा इसकी वजह भी होती है एंटीकोलिनर्जिक, वो आपने नहीं देनी। बेंजोडाइजेपिन उसको ना सीडेशन करवा देंगे, नींद करवा देंगे और वो सोने चला जाएगा। He will go to sleep, brother, so don't give benzodiazepines and opiates. Also, opiates will slow down the सिस्टम पार्ट देंगे ये एल्विश भाई। ओपिएट्स में क्या होता है, हर चीज़ स्लो डाउन हो जाती है, आपकी आंखें छोटी, म्योसिस हो जाएगी, आपका जीआई सिस्टम छोटा हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी और हर चीज़ छोटी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो वो पहले छोटी हो रही है तो आपने जो है ना ये भी नहीं देना, ओपिएट्स नहीं देने, बेंजोडाइज़ेपिन्स नींद करवा देंगे और एंटीकोलिनर्जिक्स और सिस्टम को ख़राब कर देंगे, तो आपने ये चीज़ें नहीं देनी। तो ये हमारे पास डेलीरियम था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सवाल अगर किसी में आना हो एमसीक्यूज़ की सूरत में, तो यही देगा कि वो हॉस्पिटल के सेटिंग के अंदर था, एक्यूट जो है वो भूल गया कि वो कौन है, कहाँ है, उसकी याददाश्त उसकी कमज़ोर, मेमोरी लॉस हो गया, ठीक है। अब वो पूछेगा आपने कौन सी दवाई से ट्रीट करना है, तो ये तीनों ऑप्शन लिखे होंगे, साथ हेलोपेरिडोल लिखा होगा, तो आपने कहना हेलो पेरिडोल, हेलो बाबा, हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो इससे आपका ट्रीट हो जाएगा। बाकी चिल सीन है, और आपने अंडरलाइन, सबसे पहले अंडरलाइन को आपने ट्रीट करना है, फिर हेलोपेरिडोल देनी है, ठीक है। अंडरलाइन को ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे पास डेलीरियम था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई जर्नी में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।